तो चलिए अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सही है, क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, अब इस पर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हम ये भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ओके, सॉरी दिस इज़ द बेस्ट आई कैन राइट नाउ। ओके, एक पर्सन है, एक आदमी है, सही है, उसका वेट है 70 kg। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कई सारी चीज़ें। ओके, 70 किलो का आदमी है। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है काफ़ी सारी चीज़ें। पहला कि टोटल बॉडी वाटर कितना है। टोटल बॉडी वाटर अभी मैंने बताया 60% ऑफ बॉडी वेट कितना है। 60% ऑफ बॉडी वेट इज़ 70 kg। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिए। अब ये देखिए, स्कूल वाली मैथ्स हमें करनी पड़ रही है, सही है। अब लगा लो, तो टोटल 42 लीटर्स कितना हो गया हमारे बॉडी में। 42 लीटर्स टोटल बॉडी वाटर हो गया। किस में? 70 kg पर्सन में। ओके, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था 100 kg का, इस बार ले रहा हूँ 70 kg का। तो टोटल बॉडी वाटर हो गया कितना? 42 लीटर्स। दूसरी चीज़, अब अभी मैंने बताया था इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है। कितना होता है? टू थर्ड ऑफ क्या? 42 लीटर्स। 42 लीटर्स लगा लो, 2/3 करिए, कितना आएगा आपका आएगा अराउंड 28 लीटर्स। देखिए मैंने साइड में कैलकुलेशन कर रखी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझाने में, सही है। तो कभी आप सोचें आई एम अ कैलकुलेटर, नो आई एम नॉट, है ना। तो ICF पता लग गया कितना हो गया। 2/3 ऑफ 42 लीटर्स इज 28 लीटर्स। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है? 1/3 ऑफ 42, कितना हो गया आपका? 14 लीटर्स। सही, साइड बाय साइड देखते रहिए आप, सही है। अब चौथी चीज़, क्वेश्चन में अगर हमें पूछ लेते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सॉरी फॉर कोई स्पेल मिस्टेक हो तो। ओके, तो कितना था? हमने क्या देखा था अभी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसका पार्ट है आपका? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ECF का पार्ट, सही है। किसका पार्ट है? ECF का। तो हम क्या लेंगे? ECF का। तो क्या था इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपका? कितना था? 3/4 ऑफ ECF, 14, सही है। कैलकुलेट कीजिए, इट्स अराउंड 10.5 लीटर्स। अप्रॉक्सीमेट ले लो, 11 लीटर है, सही है। और इसके बाद हमने क्या देखा था? प्लाज्मा देखा था, सही है। अब 11 लीटर में से 14 लीटर्स और -11 लीटर्स, तो अप्रॉक्स 3 लीटर्स आपका प्लाज्मा हो गया। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं चीज़ों को। अब अगर मैं पूछ लूँ किसी के बॉडी वेट के हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ कि उसमें ब्लड कितना है। ओके, ब्लड वॉल्यूम कितना है। अब एक बार बताओ, एक है 70 किलो का आदमी, सही है, ओके, और एक है 100 किलो का आदमी, तो ब्लड वॉल्यूम भी तो चेंज होगी, थोड़ी तो चेंज होगी ना, है ना। तो इसलिए तो हम किससे, मतलब बॉडी वेट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक थिंग कि जिससे हम कैलकुलेट करें, बट इट्स मोर लाइकली से मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो आएगा हमारे पास। तो हम कैसे करते हैं? 8% ऑफ बॉडी वेट। हम जो भी बात कर रहे हैं नॉर्मल BMI की बात कर रहे हैं। ओके, कोई पेशेंट है वो नॉर्मल BMI है, तो इस वजह से मैं बताऊंगा। अगर कोई ओबीस पेशेंट है तो उसमें क्या करेंगे, कैसे बॉडी वाटर कैलकुलेट करेंगे, वो अलग है। तो ब्लड कितना होगा? 8% ऑफ बॉडी वेट। 8% ऑफ बॉडी वेट कितना हो गया? लगाइए, 8%, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 70, लगाइए कितना है। कैलकुलेट कीजिए, अभी कैलकुलेट कीजिए, मैं देखता हूँ कितना है इसमें। इट्स अराउंड 5.6 लीटर्स। इट्स अराउंड 5.6 लीटर्स, ओके। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा था ना 5 लीटर्स, तो इट इज़ 5.6 लीटर्स, है ना। तो ये अब अभी हमने देखा था प्लाज्मा, सही है। अब मैंने बताया था कि 14 लीटर -11 लीटर्स अप्रोक्स आपका 3 लीटर आ जाएगा। अब देखिए प्लाज्मा, एक तरीका और है कैलकुलेट करने का, क्या है? 55%
ऑफ ब्लड, 55% ऑफ ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा। ये याद रखना है। कितना? 55%। अगर ब्लड है आपका 5.6 लीटर है तो इसका 55% आपका प्लाज्मा होगा, है ना। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.08, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.08 लीटर्स। अब देखिए मैंने क्या बोला था, 14 लीटर माइनस 11 लीटर आपका कितना आता? 3। 55% ऑफ ब्लड तो भी आपका 3.08। सही, तो इसे राउंड ऑफ कर दो, अप्रॉक्सीमेटली 3.1 लीटर्स। कूल। अब जो ब्लड में आपका सेल वॉल्यूम है, ओके, अब 55% ऑफ ब्लड तो आपने ले लिया, वो तो सर जी पानी है। अब मैंने क्या बताया था, ब्लड में क्या है, सेल्स हैं प्लस पानी है, पानी मतलब वाटर, ओके, सेल्स प्लस वाटर, वाटर हमें पता लग गया, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.1 लीटर्स। अब ये तो बताओ सर, सेल की भी तो वॉल्यूम बची होगी, है ना। तो सर देखिए, सेल अगर हमें पूछना है सेल वॉल्यूम कितनी है, सेल वॉल्यूम, तो इट इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ ब्लड, 45% ऑफ ब्लड, ओके। बहुत सारे तरीके हैं, अब आप इसे समझ जाएंगे ना तो आप कहीं इधर से इधर माइनस करके भी अपना आप निकाल सकते हैं, है ना। तो 45% ऑफ ब्लड लगाइए, 5.6, 45% ऑफ ब्लड 5.6 लीटर कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.52 लीटर्स, 2.52 लीटर्स। मैंने साइड में करके रख रखा है, सो फास्ट, हाँ, ओके। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर सेल वॉल्यूम, सही है। तो ये हो गया। सो नेक्स्ट, अब कुछ चीज़ें होती हैं, अब आप एक चीज़ समझिए, एक मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ओके। चलो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा वो नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। ट्रांससेलुलर फ्लूइड एक्चुअली ये भी एक पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ओके। तो ये जितनी भी बॉडी कैविटीज़ होती हैं, जितने भी बॉडी कैविटीज़ होती हैं, उनमें जितना फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। जैसे कि CSF हो गया, साइनोवल फ्लूइड हो गया हमारे जॉइंट्स में, प्लूरल फ्लूइड हो गया, सही। ये जितने भी फ्लूइड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ECF। ICF में थोड़ा ना आएगा, ECF में ही तो आएगा। ICF मतलब सेल के अंदर वाला, ECF मतलब सेल के बाहर वाला, सो ऑब्वियस। तो देखिए अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5% ऑफ बॉडी वेट, कितना, 1.5% ऑफ बॉडी वेट। तो 1.5% कितना किलो का आदमी था हमारा, 70 किलो का पेशेंट था। कैलकुलेट कीजिए, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर, ओके, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर, सही है। तो ट्रांससेलुलर फ्लूइड कितना था ट्रांससेलुलर फ्लूइड, इट इज़ 1 लीटर।